नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दिसंबर 2017 पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 100 एंड 101 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 100 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100, कंसीडर ए नॉन जीरो रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल फंक्शन। हमें p ऑफ x की वैल्यू दी हुई है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और डिग्री एट मोस्ट 2। लेट y इक्वल में y ऑफ x बी ए सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। इस इंटीग्रल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, p ऑफ x का हमें मान दिया हुआ है। इंटीग्रल इक्वेशन हमें दी हुई है y इक्वल में p ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t sin x माइनस t dt। Which of the following statements are necessary correct? तब इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो हमारी करेक्ट होगी वो हमें बताना है। तो हम जो इंटीग्रल इक्वेशन हमें दी हुई है उस इंटीग्रल इक्वेशंस को हम लेकर के चलते हैं। तो सॉल्व करने जा रहे हैं हम इसे। हमें दिया हुआ है y इक्वल में p ऑफ x प्लस 0 टू x साइन x माइनस टी y ऑफ t dt इक्वल में हम इस p ऑफ x का ये जो मान दिया हुआ है हमें वो हम रख देंगे। तो हमारे पास में y ऑफ x बनेगा। हमने y की जगह y ऑफ x रख दिया, p ऑफ x की वैल्यू हमने ये रख दी। तो हमारे पास में जो वैल्यू बनी वो बनी हमारी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x साइन x माइनस टी y ऑफ t dt। इसे दे दें हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ y ऑफ 0 का मान, यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास ये 0 लिमिट 0 टू 0 0 बन जाएगा। तो हमारे पास में a0 का मान आएगा। तो y ऑफ 0 का मान हमारे पास में a0 प्राप्त हुआ हमें। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लेबनीज रूल की हेल्प से। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास y डैश x इक्वल में a0 का मान 0 प्लस a1x का बनेगा a1 प्लस a2x स्क्वायर का बनेगा 2a2x प्लस 0 टू x साइन का डिफरेंशिएशन बन जाएगा हमारा cos x माइनस t y ऑफ t dt प्लस इस x का करेंगे तो हमारा 1 बनेगा। जहां x की इस t की जगह हम x रिप्लेस करेंगे तो sin x माइनस x का मान 0 बनेगा। sin 0 का मान 0 होता है तो हमें इसका डिफरेंशिएशन आगे नहीं करना क्योंकि ये भी 0 बनेगा x के रेस्पेक्ट में और 0 के रेस्पेक्ट में तो वैसे ही 0 होने वाला है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन यहां तक करेंगे और यहां हमारे पास में y डैश 0 का मान, x की वैल्यू हम यदि 0 रिप्लेस करें तो ये 0 टू 0 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। हमारे पास में a1 आएगा। हमारे पास y डैश 0 का मान क्या आ जाएगा a1 और इसे दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को मिलाकर हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। एक बार और इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास में y डबल डैश x का मान आएगा a1 कांस्टेंट 0 2a2 प्लस 0 टू x cos का बनेगा हमारा माइनस का साइन x माइनस t y ऑफ t dt। अब इसे x का करेंगे तो 1 होगा और cos 0 का मान 1 होता है तो इसका हम आगे और डिफरेंशिएशन कर लेंगे क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ रहा हमारे पास में। इसका 1 cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ये बनेगा y ऑफ x। 0 का 0 बनेगा। हम 0 टू x sin x माइनस टी y ऑफ t dt का मान 0 टू x sin x माइनस टी y ऑफ t dt का मान समीकरण 1 से y ऑफ x माइनस, ये माइनस का है
तो हम इसको इधर लेके आएंगे, इस y ऑफ x को इधर लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास में इसका मान आएगा 2a2, इस माइनस का मान रखेंगे हम, तो ये माइनस वाला इधर, ये इधर, तो ये बनेगा हमारे पास में a नॉट प्लस का a1x a2x स्क्वायर, और ये y ऑफ x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस y ऑफ x, प्लस y ऑफ x। तो हमारे पास में y डबल डैश x की जो वैल्यू आई, y डबल डैश x की जो वैल्यू आई हमारे पास, वो आ गई हमारे पास में a नॉट a0 a1 x प्लस यहाँ a2 और यहाँ a2, तो a2 हम कॉमन ले लें तो हमारे पास में वैल्यू बनी 2x स्क्वायर। y डबल डैश x की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, इसको दे दें हम, और यहाँ y डबल डैश 0 का जो मान है वो हमारा ये 0 बनेगा a नॉट प्लस 2a2, a नॉट प्लस 2a2, इसे दे दें हम इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास में वैल्यू आई। अब हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ऑप्शंस हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि y of x is a polynomial function of degree less and equal to, is a degree less and equal to, क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ y डबल डैश का मान 2 डिग्री का है। y of x तब मिलेगा जब इसका 2 टाइम्स तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये जो डिग्री है ये 4 डिग्री तक बनेगा हमारे पास में, तो ये तो वैसे ही डिस्कार्ड हो रहा है। इसका मान हम टेस्ट करके देखेंगे कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, उसके बाद में हम इसको कंफर्मली बता पाएंगे। तो हम इसका 2 टाइम्स तक इंटीग्रेशन करके y ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ y डैश x बनेगा हमारा a0x a1x स्क्वायर बाई 2 a2 2x x क्यूब बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट c1। हमारे पास में y डैश 0 का मान a1 दिया हुआ है, तो हम y डैश 0 बराबर a1 इंप्लाइज करके x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो यहां बनेगा हमारा a1, यहां 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो हमारे पास में c1 का मान आ गया a1। हमारे पास c1 का मान क्या आ गया a1। इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी a0x स्क्वायर बाई 2 प्लस a1x क्यूब बाई 6 प्लस a2 ये x स्क्वायर x की पावर 4 बाई 12 प्लस इस c1 का मान a1 है, तो ये बनेगा a1x प्लस c2। अब यहाँ हम इस c2 का मान निकालने के लिए हमें y ऑफ 0 का मान a0 दिया हुआ है, तो y ऑफ 0 बराबर a0 इंप्लाइज करके ये बनेगा हमारे पास में ये a0, ये 0 0 0 0 0, हमारे पास में c2 का मान आ गया a0। इस c2 का मान हम यहां रखेंगे। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का। इसकी जो मैक्सिमम जो डिग्री है वो कितनी डिग्री है, 4 डिग्री है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो 2 डिग्री या 2 से लेस देन वाला है ये डिस्कार्ड हो चुका। ऑप्शन सेकेंड y of x is a polynomial function of degree less and equal 4, ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसकी डिग्री 4 आ रही है, 4 डिग्री हमारे पास में है, 4 डिग्री के ऊपर ये पॉलिनोमियल बता रहा है। दैट मींस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, और जो ऑप्शन फर्स्ट है वो डिस्कार्ड हो चुका। अब हम ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं। ऑप्शन थर्ड कह रहा है इफ a1 नॉट इक्वल 0, a1 हमारा नॉट इक्वल 0 है
एंड ए नॉट प्लस 2a2 बराबर 0 देन y डैश 0 बराबर 0। तो हम y डैश की वैल्यू पे आते हैं। जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रिप्लेस करते हैं तो y डैश 0 का मान हमारे पास क्या आ रहा है, a1। जैसे ही हमने y डैश की जो वैल्यू है उसमें हमने x की वैल्यू 0 रिप्लेस की तो हमारे पास में y डैश 0 का मान a1 आ रहा है, और y डैश 0 का मान a1 है हमारे पास यहाँ, ये रहा इक्वेशन सेकंड से। और ये कह रहा है कि a1 नॉट इक्वल 0 है, a1 नॉट इक्वल 0 है, दैट मींस y डैश 0 भी नॉट इक्वल 0 होगा, क्योंकि y डैश 0 का मान a1 है। जब a1 नॉट इक्वल 0 तो y डैश 0 भी नॉट इक्वल 0 होगा। बट क्या कह रहा है ये, y डैश 0 इज 0, दैट मींस ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि y डैश 0 का मान a1 है और a1 यदि नॉट इक्वल 0 तो y डैश 0 भी नॉट इक्वल 0 होगा, बट यहाँ 0 दिया हुआ है। ऑप्शन 4 की बात करें हम, ऑप्शन 4 कह रहा है कि इफ a1 नॉट इक्वल 0 एंड a0 प्लस 2a2 इक्वल में 0 देन y डबल डैश 0। y डबल डैश का मान हमारा ये रहा, ये कह रहा है कि a0 प्लस 2a2 बराबर 0 है, a0 प्लस 2a2 का मान इसने 0 दे दिया तो y डबल डैश 0 भी 0 होगा, राइट आंसर है। क्योंकि y डबल डैश 0 का मान क्या है, a0 प्लस 2a2, जब इसकी राइट हैंड साइड 0 होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगी, दैट मींस ये हमारा राइट आंसर हो गया। और ऑप्शन थर्ड हमारा रॉन्ग आंसर हो गया, दैट मींस इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4। तो सेकंड एंड 4 इसके राइट आंसर है और फर्स्ट एंड थर्ड इसके रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, लेट 5 बी द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन 1/2 phi of x minus integration 0 to 1 e की पावर x minus y phi of y dy इक्वल में x स्क्वायर। कंडीशंस हमें दी हुई है, x is greater and equal 0 and less and equal 1, then ऑप्शंस हैं phi of 0 इक्वल में 20 e इनवर्स माइनस 8, ऑप्शन सेकंड phi of 0 इक्वल में 20 e माइनस 8, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन 4। हमें इसे सॉल्व करना है, phi of x का मान निकालना है, उसके बाद में हम x की वैल्यू 0 और 1 लिखकर हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम phi of x की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। जो इक्वेशन हमें दी हुई है उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, phi of x इक्वल में सभी को इस साइड लेके जाएं और 2 से मल्टीपल कर दें तो ये बनेगा हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 2 0 to 1 e की पावर x माइनस y phi of y dy। हमने यहां से phi of x की वैल्यू निकाल ली, 2x स्क्वायर प्लस 2 0 to 1 e की पावर x माइनस y phi of y dy। यदि हम इसके डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू इजीली नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ x का मान 1 है, यहाँ x है ही नहीं। यदि x होता तो हम जैसे x की वैल्यू 0 रखते तो ये 0 to 0 0 बन जाता, हमारे पास में वैल्यू आती जाती। बट यहाँ कंडीशन है, अब यदि हम x की वैल्यू x रखें, x की वैल्यू यदि हम 0 रखें तो हमारे पास में e की पावर माइनस y phi of y बचेगा, जबकि phi of y कोई फंक्शंस है नहीं हमारे पास जिससे हम क्लियरली बता पाए कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हम इसको नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ केवल y के फंक्शन को रखेंगे, बाकी को बाहर करेंगे तो 2 e की पावर x हमारा बाहर होगा, 0 to 1 e की पावर माइनस y phi of y dy। और इसे हम a की वैल्यू है तो a की कांस्टेंट हम c मान लेंगे, तो ये हमारे पास में वैल्यू बनी phi of x इक्वल में 2x स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x c। इक्वेशन फर्स्ट वेयर c इक्वल्स टू 0 to 1 e की पावर माइनस y phi of y dy। हम यहां से c को सॉल्व करके वैल्यू निकालें, c इक्वल्स टू
0 to 1 e की पावर माइनस वाई। इस फाई ऑफ वाई की वैल्यू हम यहाँ y रख के निकाल सकते हैं। ये बनेगा 2y² टू e की पावर y c dy। इसे हम सेपरेट करें तो ये बनेगा हमारे पास में 0 to 1 2 कांस्टेंट बाहर y² e की पावर माइनस वाई dy प्लस 2c बाहर e की पावर माइनस वाई e की पावर वाई को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 0 to 1 dy। e की पावर माइनस वाई से e की पावर वाई कैंसिल हो जाएगा, 2c बचेगा, 2c कांस्टेंट है बाहर हो गया। इंप्लाइज करके ये जो c है इस c का मान आएगा हमारे पास में, तो इसका हम इंटीग्रेशन आइलेट फॉर्मूले से कर लेंगे फर्स्ट सेकंड मान के। तो इसे हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे, इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में 2 फर्स्ट फंक्शन हमारा एजीटी सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा y² e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई लिमिट 0 to 1 माइनस 0 to 1 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2y, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा dy। ये हमारा फर्स्ट टाइम तक इंटीग्रेशन। ये 2 पूरे में कंप्लीट बाहर कॉमन है हमारे पास। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा 2c y 0 to 1 0 to 1 इंप्लाइज करके ये c हमारा, ये 2, यहां हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस e इनवर्स, y की वैल्यू हम 1 रखेंगे, ये 1, ये e इनवर्स बनेगा, 0 पर ये 0 बन जाएगा। इसका 1 टाइम्स तक और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर होगा, y हमारा एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका बनेगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस वाई लिमिट 0 to 1। फिर डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो माइनस 2 y का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई का बनेगा हमारा e की पावर माइनस वाई और माइनस ये प्लस बन जाएगा और ये dy। यहां लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा हमारा 2c। ये 2c ये c इसको कैंसिल आउट करेगा तो एक c यहां बचेगा हमारा, तो c प्लस इधर 0 बन जाएगा, ये 2 तो c ये माइनस का हो जाएगा 2e इनवर्स। यहां वैल्यू रखेंगे हम तो ये 2 इस 2 को करेगा 4, यहां जैसे 1 रखेंगे तो ये बनेगा माइनस का 4e इनवर्स। 0 पे फिर से 0 बनेगा हमारा, यहां वैल्यू इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये 2 और 2 बनेगा 4, e की पावर माइनस वाई का बनेगा e की पावर माइनस वाई और माइनस 0 to 1 इक्वल में 0। इंप्लाइज करके हमारे पास जो c है, c ये माइनस का 4 e की पावर माइनस 1, ये माइनस का 2 e की पावर माइनस 1, तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 6 e इनवर्स। यहां वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 4 e इनवर्स, फिर 0 रखेंगे तो ये बनेगा प्लस, जैसे हमने 0 रखा तो e की पावर 0 का मान 1 बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंप्लाइज बराबर 0। इंप्लाइज करके हमारे पास में c का मान आ गया, c आया हमारा 10 e इनवर्स माइनस 4। इस c का मान हम यहां रख दें तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बनेगी हमारी फाई ऑफ x
इक्वल में 2x² प्लस 2c का मान tan e इनवर्स माइनस 4 e की पावर x। यहां हमने वैल्यू रख दी, हमारे पास है फाई ऑफ x का ये मान आ गया। अब इस फाई ऑफ x के अंदर हमें एक बार 0 रखना है, एक बार हमें 1 रखना है। तो फाई ऑफ 0 का मान हमारा बनेगा फाई ऑफ 0 इक्वल में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 बनेगा हमारा, ये 1 बन जाएगा। तो 20 e इनवर्स माइनस 8, तो 20 e इनवर्स माइनस 8 हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। दैट मींस हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया और ऑप्शन सेकंड हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ e इनवर्स है, यहाँ ओनली e है, जबकि आंसर में हमारे पास में e इनवर्स आ रहा है। ऐसे ही हम फाई ऑफ 1 की वैल्यू निकालें तो फाई ऑफ 1 की वैल्यू बनेगी हमारी यहाँ से 2, यहाँ हम 1 रखें तो ये 1 इसको कैंसिल करेगा, यहाँ बनेंगे हमारे पास में प्लस के 20, ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 8e, माइनस का 8e। दैट मींस हमारे पास में 22 माइनस 8e आया फाई ऑफ 1 का मान। फाई ऑफ 1 का मान हमारे पास में 28e हमारे पास है, ऑप्शन थर्ड में है। दैट मींस ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर, ऑप्शन 4 हमारा रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ e है, यहाँ e इनवर्स है। दैट मींस हमारे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड हमारे यहाँ राइट आंसर है और ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 हमारे रॉन्ग आंसर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।